It's okay to have butterflies while speaking in public as long as they are flying in formation. पब्लिक स्पीकिंग, मीटिंग्स या किसी भी गैदरिंग में खिताब के दौरान परेशान होना नेचुरल है। आज भी जब कोई कहता है कि मीटिंग या प्रेजेंटेशन के दौरान उस पर पैनिक अटैक्स होते हैं तो मैं इस बात से रिलेट कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी की पहली प्रेजेंटेशन एक भयानक ख्वाब था मेरे लिए। घबराया हुआ भागता भागता जब मैं स्टेज तक पहुँचा तो मुझे सांस चढ़ चुका था, और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा आने लगा और मेरी टांगें बेतहाशा कांपने लगी। इंडीड आज भी जब मैं लोगों को बताता हूं कि मीटिंग्स या प्रेजेंटेशंस के दौरान मुझ पर पैनिक अटैक होता है तो वो इस बात को नहीं मानते। परेशानी नेचुरल है, लेकिन तब तक जब तक ये नेचुरल रहे और आप पर ओवरकम ना करें। मुख्तलिफ प्रेजेंटर्स, स्पीकर्स और कोचेस से बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस परेशानी से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है, और उसमें सबसे पहला स्टेप जो कि निहायत ही अहमियत का हामिल है वो इस बात की रियलाइजेशन है कि बीइंग अ प्रेजेंटर आप इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, बल्कि जिस कंटेंट को आप प्रेजेंट कर रहे हैं अहमियत उसकी। ये सोच आपको बहुत सी परेशानियों से आज़ादी दे देती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी तवज्जो अपने आप के ऊपर है तो आपके ऊपर एंजाइटी अटैक कुछ इस तरह के होंगे कि कहीं मैं चीज़ों को ख़राब ना कर दूं, मैं स्क्रिप्ट ना भूल जाऊं, मेरा हुलिया कैसे नज़र आ रहा है। ये खामखा का बोझ प्रेजेंटर अपने कंधों पर जब लेकर जाता है तो वो परेशान ज़्यादा होता है। पहला नुस्खा जो है वो ये है कि आप एज अ प्रेजेंटर इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आपने ठीक ठाक बोझ अपने कंधों से उतार लिया। अब नेचुरली आपका फोकस उस पैगाम पर होगा या उस प्रेजेंटेशन पर होगा या उस मीटिंग के एजेंडा पर होगा जिसमें आप वो चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। उस पर तवज्जो ज़्यादा होने का मतलब ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट का मजबूत होना है, और जब आपका कंटेंट मजबूत होगा यू विल नेचुरली फील कॉन्फिडेंट। हम प्रेजेंटर्स ने जिस दूसरी बात का अंदाज़ा लगाया जो कि हमारी परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा करती है वो है बग़ैर तैयारी के किसी भी टॉपिक के लिए चले जाना। जब आप बग़ैर किसी तैयारी के किसी के भी सामने बोलेंगे तो नेचुरली आप गलतियां ज़्यादा करेंगे, और इस बात के भी बहुत से चांसेस हैं कि आप गैर मुसद्दका इन्फॉर्मेशन आगे के लोगों तक पहुंचाएं। नेचुरली इस तरह के वाक़यात में आपसे सवाल ज़्यादा होंगे, और होगा यही कि आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा न होने की वजह से आप घबरा जाएंगे और परेशानी आपके चेहरे पर वाज़ेह होगी। लिहाजा किसी भी मीटिंग में जाने से पहले उसका एजेंडा पढ़ लीजिए और उस हवाले से ज़रूर कुछ पढ़ कर जाइए, या अगर आप किसी मजमे से ख़िताब करने जा रहे हैं या प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो इस बात का यकीन कर लीजिए कि उस टॉपिक पर आपके पास इत्तलात मुसद्दका हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन रिसर्च बेस्ड है, और आप जो भी बात कर रहे हैं आप उसका मुकम्मल एतमाद के साथ दिफा कर सकते हैं। तीसरी बात जिस पर हम सब प्रेजेंटर इत्तफाक करते थे वो थी हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन या उससे पहले के फेज़ में भी आप मस्बत सोचें और किसी भी किस्म के नेगेटिव थॉट को अपने जहन में मत आने दीजिए। स्टेज की घबराहट को मत सोचिए और उससे पहले अपने कंटेंट पर खूब एतमाद के साथ काम कीजिए, और फिर जब आप एक कहानी गो की तरह स्टेज पर जाएंगे एक मस्बत सोच के साथ, तो रूम में या हॉल में बैठा हुआ हर इंसान सिर्फ आपको सुनेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका फियर आपको किस लेवल तक परेशान करता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको मज़ीद कुछ टिप्स दें और आपका फियर ओवरकम करने में आपकी मदद करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।